शेख साहब, आपने उसकी पढ़ाई की हिमायत की तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बच्ची है, पढ़ने दो। लेकिन ये क्या कि बस पढ़ाई करनी है तो और कुछ नहीं करना। सारी दुनिया की लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उनकी बात कहीं ना चलाई जाए या उनकी शादी ना हो। ये सारी नाराजगी अर्शिया की बात पक्की होने की वजह से है। तो क्या मतलब है, ये भी ना हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे एक बात बताइए बेगम कि हमारे मिलने वालों में से कौन सा ऐसा खानदान है जिसने हमारी बेटी के लिए रिश्ता ना मांगा हो? तो फिर आप इस कदर फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? देखिए शेख साहब, आज लोग हमसे सवाल कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम किसी के बारे में सोच लें, बजाय इसके कि वो वक्त आ जाए कि हमें किसी के आगे सवाल करना पड़े। अल्लाह बेहतर करेगा। बस मैं तो ये सोचकर काम चाहता हूं कि अपनी बेटी को रुखसत कैसे करूंगा। आप भी ना शेख साहब, हमने अपनी बेटी को कहां रुखसत करना है? उसने आपके पास रहना है, इसी घर में, आपकी नजरों के बिल्कुल सामने। बेटियां भी आई जाए तो साथ रहकर भी पराई हो जाती है। मेरी बात हो गई थी उससे, तो कह रहा था कि कल शाम तक पहुंचा। ओके, एक बात बताइए, बेबी के लिए हाशिम कैसा रहेगा? हाशिम? ये हाशिम का ख्याल कहां से आया तुम्हें? ख्याल कहीं से भी आया, आप अपना ख्याल जाहिर करें। देखो, मेरे ख्याल में हाशिम एक बहुत इम्प्रैक्टिकल सा आदमी है। आई डोंट थिंक कि वो बेबी के लिए सूटेबल रहेगा। अब्बा जैसा दामाद ढूंढ रहे हैं, हाशिम बिल्कुल वैसा ही दामाद साबित होगा। और वैसे भी हाशिम और बेबी की काफी अंडरस्टैंडिंग। तो क्या मैं ये समझूं कि हाशिम का बहनोई मुझसे बात कर रहा है? नहीं, बेबी का भाई आपसे बात कर रहा है। देखो आसिम, शादी के लिए महज ये नहीं देखा जाता कि आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तुम जानते हो कि बेबी के लिए कभी भी रिश्तों की कमी नहीं रही, एक से एक अच्छे रिश्ते आए। बस प्रॉब्लम यह है कि अब्बा की समझ में नहीं आता। वैसे मेरे ख्याल में अगर यह फैसला अब्बा पर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। फूफो, ये अम्मा ने पंजीरी भेजी है तालिब के लिए। कह रही थी कि जो लोग पढ़ाई करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। वाह जी वाह, भाई शाबाश है। देसी घ्यो की है। भाभी कितना प्यार करती है मेरे तालब से, मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करी। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है फूफो? अपना समझती हैं तभी तो करती हैं। ये तो है। अच्छा लाइन फूफो, मैं रख दूं? ये अम्मा, ये परांदा मेरे छोटे बैग में क्या कर रहा है? और मैंने रखा, और तेरी उस दोस्त के लिए जिसने तुझे जैकेट तोहफे में दी थी, ये उसको दे देना। और हाँ, मैंने टिफिन में देसी घ्यो के लड्डू भी रखे हैं, अपने हाथों से बनाए, खाएगी तो खुश हो जाएगी। पर अम्मा, वो ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करती। और करती है या नहीं इस्तेमाल करती, पर खाएगी तो दिमाग तेज होगा उसका। पढ़ती जो है, देंगे उसको, खुश होगी। मेरा नाम नहीं, कहीं मेरी अम्मा ने बना के भेजे। अम्मा तू भी ना, चल रख दे।
आ गया तालिब शहर? शहर का तो पता नहीं, पर बहुत जल्द हाथ से जरूर निकल जाएगा। अल्लाह ना करे। क्या बकवास कर रही है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अम्मा, ना ही मेरा दिमाग खराब हुआ है, ना मैं बकवास कर रही हूँ। तालिब शहर से ला गया, लड़कियों से दोस्तियां हो गई हैं उसकी, तारीफें हो रही थी, और सो और फुप्पो उस लड़की के लिए तोहफे दे रही थी तालिब को। अम्मा, अगर अब जाके इस रिश्ते की बात ना की तो देख लेना, बहुत जल्द वो लड़की तालिब की दुल्हन बन के उस घर में आ जाएगी, मेरी जगह लेने और अपना हक जमाने। फिर आप लोगों को पता चलेगा मैं बकवास कर रही थी या सच बोल रही थी। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। क्या कह रही है लड़की? किस लड़की की बात कर रही है? इसका जरूर दिमाग खराब हो गया और गलतफहमी हो गई है। जो मुंह में आए कही चली जाती है, ऐवी नहीं सोचती कि कहना है कि नहीं कहना। कोई वक्त होता है कबूलियत का, पर ना जी, जदों गुस्सा आया जो जी में आया कह दिया। पर ए लड़की कौन है? मेरी अम्मा ने ना आपके लिए लड्डू भेजे हैं और पंजीरी, और ये अपने हाथों बना हुआ परांठा। Ananda, it's too funny, yaar. बेबी, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना हर्ट हुआ है वो तुम्हारी इस हरकत से। तो मैंने कौन सा कुछ बुरा कर दिया है? और वैसे भी मैं कौन सी कोई गांव की मटियार हूँ जो ये पहन के घूमती रहूंगी। बेशक मत पहनो, मगर तुम्हें उसकी ऐसी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी तुम हद कर देती हो कभी कभी। हर बात कहने वाली नहीं होती है, सोच समझ के बोला करो। अच्छा, अब मेरा और अपना मूड खराब मत करो। जो हो गया है वो हो गया है। लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं था। लगता है आंटी ने स्पेशल देसी घी में बनवाए हैं। अरे ये तालिब के गांव से आए हैं, और बल्कि उसने मुझे एक परांदा भी भेजा था। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे गिफ्ट लेने की? और पता नहीं क्या अला बला बला के दे दिया होगा। तुम्हें पता तो है गांव की चीजें कितनी अनहाइजेनिक होती हैं। अभी तो तुम देसी घी के बने हुए लड्डू की बहुत तारीफ कर रहे थे। और वैसे भी गिफ्ट गिफ्ट ही होता है। बेबी, तुम बहुत मासूम हो। तुम नहीं जानती इन गांव के पेंडू लोगों को, सिर्फ लोगों को अपना इस्तेमाल करना जानते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद वो तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रहा है। बच के रहना से जरा। तालिब ऐसा नहीं है। हाँ, वो सीधा साधा है और वो पेंडू है, मगर वो सेल्फिश नहीं है। तो गेमर तो खास तौर पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ और अब आखिरी बार कर रही हूँ। तालिब के बारे में कोई भी मैंने गलत बात सुनी ना, तो अच्छा नहीं होगा। ओह, तो अब वो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। वो मेरा दोस्त है और मेरा हर फ्रेंड मेरी लाइफ में कोई ना कोई इम्पोर्टेंस रखता है, और मैं अपने फ्रेंड्स की हर किस बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात कान खोल के सुन। अरे बेबी, बात तो सुनो। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ।
पता है, मैंने पहली बार इतने अच्छे घर के बने हुए लड्डू खाए थे। और वो जो परांठा नहीं दिया था तुमने, वो भी मैंने पहली बार खाया था और बहुत अच्छा लगा। वाकई आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगे। तुम्हारी अम्मी ने जो इतने प्यार से भेजा था इसलिए। पर आप तो कह रही थी कि पहले नहीं, अब। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक सादा सी तकरीब में तालिब और सुमेरा की मंगनी कर दी जाए, और फिर तालिब को तो एहसास रहेगा ना, उसके बाद वो सारी जिंदगी पढ़ता रहे। बाजी, ये भला मुझसे पूछने की बात है? अस्मा मेरी धी है और तालिब आपका पुत्र है। मुझे भला क्या इतराज हो सकता है? मेरा कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से हाँ ही समझे। बड़ी मेहरबानी। मैं क्या नहीं सी, मेरी बहन मेरी गल नहीं मोड़ेगी। जीती रहे। अरे हाशिम तुम? अरे यहाँ से गुजरा था, सोचा तुम्हें पिक करता जाऊं। फ्री हो ना तुम? हाँ मैं तो फ्री हूँ। ओह, तुमने मेरे दोस्तों से मिला। दिस इज अर्शिया, आप तो जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम। और ये मेरा फ्रेंड तालिब है। तालिब ये मेरे भाभी के भाई हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। हो तो तुम हो तालिब भाई, बड़ा जिक्र सुना है तुम्हारा घर पे। वैसे ड्रेसिंग से तो लगता है कि तुम किसी गांव वगैरह से, देहात वगैरह से आए हो। हाशिम, वैसे बहुत लकी हो तुम। आलिया इस तरह से किसी के साथ दोस्ती कर ले, इम्पॉसिबल। चलो अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह से गुस्सा करी हो मुझ पे? खफा तो मुझे होना चाहिए। तुम यूनिवर्सिटी पे किस तरह मुझ पे चिल्ला रही थी? तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुमने तालिब की इंसल्ट किया हाशिम। मैंने वही कहा जो सच था। तुम भी तो उसके बारे में यही बातें करती थी, और मैंने कह दिया तो क्या ऐसा बुरा कर दिया? और अगर मैं करती भी थी तो तुम्हारे सामने करती थी, उसके मुंह पे तो नहीं करती थी ना। और जहाँ तक सच की बात है हाशिम, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत सारे सच जानती हूँ और मैं बोल भी सकती हूँ। यानी कि अब तुम उस 2 टके के इंसान को मेरे साथ कंपेयर करोगी हाशिम हुसैन के साथ? क्यों? क्या तुम आसमान से उतरे हो? कोई तुम्हें आईना दिखाए तो तुम्हें बुरा लग जाए। जो चाहे दूसरों के बारे में कहते फिरते हो। अगर सच बोलने का इतना शौक है ना हाशिम, तो सच सुनने की हिम्मत भी पैदा करो। देखो बेबी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तालिब भी मेरा दोस्त है, और अगर मैंने एक भी लफ्ज उसके बारे में सुना तो अच्छा नहीं होगा। आज तक किसी ने मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं की जितनी उसने सबके सामने कर दी है। मैं अपनी इंसल्ट नहीं भूलूंगा। कूल डाउन हाशिम। कूल डाउन? अरे वो 2 टके का गवार लड़का उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसने उसके लिए हाशिम हुसैन की इंसल्ट की। समझती क्या वो अपने आप को? एक बार शादी हो लेने दो, उसके बाद देखना कैसे कसबल निकलते हैं। तब तक अपने आप को काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बनती बात बिगड़ जाए। डोंट वरी, बेबी की शादी तो हाशिम हुसैन से ही होगी।
अहमद, क्या बात है? सर में दर्द है? हाँ बस बच्चे सो गए। हाँ बच्चे तो सो गए हैं। तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। चाय बना दो तुझे, दवाई खा ले, आराम आ जाएगा। नहीं नहीं, सवेर तक खुद ही ठीक हो जाएगी। ये बता, तेरे जेवरात कहाँ पड़े हुए? वो तो अम्मा ने संभाल लिए हैं, मैं कहाँ संभालती फिरूंगी। क्या बात है, खैर तो है? वो सब कुछ मुझे मेरी माँ की तरफ से मिला है, कख भी नहीं दिया इतने सालों में तुम्हें। वैसे अचानक से तुझे मेरे जेवर की याद कहाँ से आ गई? ओ नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। बात सुन, कुछ परेशान लग रहा है मुझे तो। देख, अगर ऐसी कोई बात है ना तो बिला झिझक मुझे बता दे, कोई मसला नहीं होगा। बस वो थोड़ी सी रकम चाहिए थी। रकम? रकम क्या करनी है तूने? वो दुकान बड़ी खसारे में जा रही है, घाटे पे घाटा पड़ रहा है, नया माल डलवाने के लिए पैसे चाहिए। अगर दुकान में नया माल नहीं पड़ेगा तो काम कैसे चलेगा? मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हो सकता है दुकान बेचनी पड़ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहा है तू? इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया ही नहीं। और घर के मसलों से जान छूटती तो बाहर के मसले बताता ना। जब भी घर आओ वही चिख पिख टक पक टक पक टक पक। अच्छा चल, तू परेशान ना हो, मैं अम्मा से बात करती हूँ, कोई ना कोई हल निकाल लेगी। मैं तेरे लिए रोटी लेके आती हूँ। शायद है ना, दो चार बातें कर ले। आशम साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। पेंडू को पेंडू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपको जरूरत नहीं है माफी मांगने की। क्या मैं वैसे अपनी बेबी से मिलने नहीं आ सकती? ऐसे कुछ घट भी नहीं है तू। अभी तक मुझे याद नहीं है कि तू वैसे किस दिन मिलने आई है मुझे। माफ कर देना, माँ होके हर वेले सासू जैसे ताने देती है मुझे। तालेब, तुम इतने गहरे रंग क्यों पहनते हो? ले, मैं अकेला थोड़ी पहनता हूँ, सभी पहनते हैं। वो देखो, वो देखो। तालेब, उन कपड़ों में और इन कपड़ों में बहुत फर्क है। तुम सुनाओ भाई, हाशिम किधर गायब हो? अब तो कई दिन गुजर जाते हैं, तुम्हारी शक्ल ही नजर नहीं आती। वो अरे अब आपको तो कहना चाहिए कि हाशिम मियां कभी अपने घर भी रह लिया करो। अब रोज रोज आ जाता है, ऐसे कि जैसे कोई काम ही नहीं है इसके पास। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। है जिंदगी तुझे क्या कहूँ।